एक तरफ अमेरिका ईरान से डील को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक नजर आ रहा है। डील पर बातचीत हो रही थी, तभी अचानक से एक खबर मस्कट तक पहुंचती है। यह खबर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची के कानों तक पहुंची और उसके बाद खबर है कि इस मीटिंग का पूरा माहौल बदल जाता है। अब्बास अरागाची मीटिंग से सीधे ईरान पहुंचते हैं। दरअसल यह खबर ईरान के अंदर हुई एक घटना को लेकर थी। इस घटना के बारे में आज से तकरीबन 15 दिन पहले आपके अपने चैनल ने भी बताया था। दरअसल अमेरिका बार बार इस बात पर जोर दे रहा था कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की वो तबाह हो जानी चाहिए, आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स की हत्या कर दी जाए और खamenei साहब का अगर लोकेशन पता है तो वहां पर भी हमला। पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि दंगों पर नियंत्रण तो ईरान के अंदर हुआ, लेकिन धमाकों की खबरें बहुत आ रही है। इस बार धुआं एक ऐसी जगह से उठा जिसने ईरान का पारा हाई कर दिया है। उसके फौरन बाद एक ऐसा घटनाक्रम घटा है जिसकी वजह से इजराइल बेचैन है। 1, 2, 3, 100, 200, 1000, 2000 नहीं, पूरी 20,000 मिसाइलें तैनात कर दी, जिसने खास तौर पर इजराइल को बेचैन किया। आखिर ऐसा क्या हो गया ईरान में जिसकी वजह से इस डील के खटाई में पड़ने के पूरे पूरे संकेत मिल रहे हैं, और क्यों 20,000 मिसाइलें तैनात की गई हैं, यह आज आपको दिखाने जा रहा हूं आनन फानन में, जबकि सब कुछ शांत होता नजर आ रहा था। और क्यों इजराइल ने कह दिया कि जो ईरान के पास मिसाइलें हैं उनका सामना अमेरिका का कोई भी हथियार जो इजराइल के पास है नहीं कर पाएगा। क्यों बेबस और लाचार नजर आया इजराइल, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि हालात क्या बन चुके हैं। फिलहाल इजराइल इस बात को लेकर बहुत डर में है, क्योंकि इजराइल एक बात जानता है कि वो जिन देशों पर हमला करता है, चाहे वो गजा के बारे में बात की जाए तो हमास के नाम पर करता है क्योंकि उसको अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक अधिकार नहीं मिला, इसलिए हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान को थर्राता है, सीरिया में अस्त व्यस्त है इसलिए वहां पर हमला करता है, और यमन में भी इसीलिए करता है कि हूती लड़ाकों के नाम पर। इजराइल की हिम्मत नहीं है कि वो एक संपूर्ण आधिकारिक देश पर हमला करके बच निकले, इसीलिए वो अमूमन ऐसे ही देशों पर हमला करता है जहां पर एक दूसरे से भिड़े हुए लोग हैं, या फिर सरकार और लड़ाका संगठन की बनती नहीं है, या फिर वो बहुत ज्यादा कमजोर है, अपनी टक्कर वालों से लड़के देखे, इसलिए ईरान का नाम सुनते ही वो कांप जाता है। दरअसल ईरान में एक घटना हुई, जिस वक्त ये बैठक चल रही थी उस वक्त एक बिल्डिंग, एक इमारत से धुआं निकलता है, और ये जो बिल्डिंग है वो ये बहुत खास बिल्डिंग है ईरान के लिए, इसीलिए ईरान का पारा चढ़ा है। पहले वीडियो देखिए। तो ये धुआं सिर्फ छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि ईरान के अलग अलग हिस्सों में 7 अलग अलग हिस्सों में ईरान में धमाके हुए थे। उसका अगला संस्करण है और इसने पारा चढ़ा दिया ईरान का। क्यों बताता हूं, भी आप फिलहाल ये वीडियो देखते चलिए। तो दावा है कि तेहरान में आज रात आर्मी ज्वाइंट स्टाफ बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। ये आग की खबर ऐसे वक्त में आई, पहले तो जब मस्कट में मीटिंग चल रही थी, और इमारत कौन सी है पढ़िए फिर से, आर्मी ज्वाइंट स्टाफ, यानी कि ईरान की आर्मी से जुड़ी हुई ये बिल्डिंग है जिसमें भीषण आग लगी और इसने नाराजगी पैदा कर दी है। फिलहाल हर कोई इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि ईरान इसको लेकर कोई आलोचना नहीं कर रहा, आक्रामकता नहीं दिखा रहा, गुस्सा नहीं दिखा रहा। क्योंकि होता है दोस्तों, जब जब आप गुस्सा होते हैं तो आप अपने जिस पर आपको शक है उस दुश्मन का नाम ले देते हैं, है ना, और उसके ही खिलाफ बयान देते हैं, बोलते हैं। यानी आप पता लग जाता है कि फलाना व्यक्ति जो गुस्सा है वो किससे गुस्सा है, और वही कोप का भाजन बनेगा या फिर जो भी होगा। लेकिन यह ईरान शांत बैठा हुआ है। इन सब के बीच की पुष्टि करते हुए खबर भी निकल कर आई, देखिए। एक्सप्लोजन रिपोर्टेड इन हैशमतह तेहरान। ये तेहरान का हैशमतह इलाका है जहां अनकन्फर्म रिपोर्ट्स है कि एक बिल्डिंग में जो सीधे सीधे जनरल स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेस से रिलेशन रखती है, उन्हीं की बिल्डिंग थी, यानी कि ईरान की सेना की बिल्डिंग थी, वहां आग की खबर है। जैसे ही ये खबर निकल कर आई, न केवल ईरान में हड़कंप मचा है, बल्कि खबर यह भी निकल कर आई कि वो जो पूरी डील चल रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चंगा सी और युद्धपोत चला जाएगा, अमेरिका अपनी वाहवाही कर लेगा, अमेरिका पूरा तैयार बैठा था, इस एक आग ने उस पूरी की पूरी मीटिंग को आग लगा दी भाई। हालत ये हो गए। अब देखिए इसमें क्या खबर है। एक और वीडियो निकल आई, कहां की है अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन मतलब ईरान के कौन से सिग्नल है ईरान की, ये देखिए वीडियो।
दरअसल ईरान में बड़े ब्लास्ट की खबर है, तेल के वेयर हाउस में हुआ। कैसे हुआ इस पर फिलहाल कोई डिटेल नहीं। दरअसल खबर यह है कि ईरान में एक तेल के वेयर हाउस में धमाका होता है और उसके बाद आग लगती है। लेकिन ईरान का गुस्सा इससे कहीं ज्यादा उनकी आर्मी के एक बिल्डिंग पर हुए से निकले हुए धुएं पर है, क्योंकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये हमला है, साजिश है, घटना है, हादसा है, ये क्लियर नहीं हो रहा। फिलहाल इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन यहां पर जो चीज निकल कर आई उसने बेचैन किया है। आइए इसके बाद क्या किया ऐसा ईरान ने जिससे हालत खराब है वो पहले दिखाऊंगा, और उसके फौरन बाद इजराइल का उस पर जो टिप्पणी है, जिसे कबूलनामा कह सकते हैं, यूं कह सकते हैं कि सरेंडर कर दिया इजराइल ने ईरान के सामने, वो दिखाता हूं। पहले देखिए खबर क्या है, काउंट कर लीजिए। ये एक दो नहीं 20,000 ईरानियन मिसाइल की बात हो रही है। इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि 500 खैबर मिसाइलें तानी है, फिर खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र था कि अपने तमाम बेस पर ईरान ने उसे तैनात कर दिया, नहीं अपने तोपखाने से बाहर निकाल लाया है। और अब 20,000 ईरानियन मिसाइल का जिक्र किया जा रहा है कि 20,000 ईरानियन मिसाइल है अलग अलग जगह लोकेशन पर तैनात कर दिए हैं ईरान ने। जब यह खबर मिली है कि उनका दरअसल हुआ क्या था मैं आपको बताऊं। आज से 6-7 दिन पहले 2-3 घटनाक्रम घटते हैं। पहले एक खबर आती है कि तेहरान के अलग अलग हिस्सों में चूंकि दंगा नियंत्रित हो गया, दंगाई पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मोसाद के आज भी एजेंट हैं। इसी बात को लेकर इजराइल ज्यादा परेशान रहता है, अमेरिका फिर परेशान है कि कहीं CIA एजेंट ना पकड़े जाए। तो तेहरान के अलग अलग हिस्सों में 7 जगह विस्फोट हुआ, धमाका। कुछ में कहा गया गैस लीक थी, कुछ में ही क्या, लेकिन उसमें से एक खबर ने थोड़ा बेचैन किया कि IRGC के कमांडर की हत्या की कोशिश थी। क्योंकि आज से तकरीबन 10 से 12 दिन पहले एक खबर आई थी कि अमेरिका का लक्ष्य यह था कि ईरान का 3 जगह उन्हें टारगेट करना था। ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसे तबाह कर दो, खामनेई साहब का लोकेशन पता हो तो वहां हमला कर दो, और तीसरा यह था कि IRGC के टॉप कमांडर की हत्या कर दो। खेल खत्म, पैसा जम, ईरान कमजोर। जब ये तेहरान ईरान के अलग अलग हिस्सों में 7 जगह विस्फोट हुआ, उसमें से एक जगह IRGC कमांडर की हत्या की कोशिश खबर आई, ईरान के कान खड़े हो गए। लेकिन फिर भी वो डील के लिए आया। अब जब ईरान की सेना के बिल्डिंग से धुआं निकला, उसको लेकर नाराज दावा है कि 20,000 ईरानियन मिसाइल तैनात कर दिए गए किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। अब इसको लेकर क्यों टेंशन में आ गया इजराइल और क्या बयान दिया जरा देखिए। इजराइल ने कहा ईरान की जो ये गदर 110 नाम की मिसाइल है, ये इजराइल की GPS को पूरी तरह से ब्लॉक यानी ठप करने में कामयाब रहेगी, ये बर्बाद कर देगी। यही नहीं, उसने साफ साफ बताया कि अमेरिका ने जो हमर को दी है एरो 3, थार्ड और पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम, ये सब भी कबाड़ बना देगी एक झटके में। इतना ताकतवर है गदर 110। यानी अमेरिका के हथियार हो या इजराइल की तकनीक, सब ईरान के सामने पानी भरेंगे। और ये कोई और नहीं कह रहा, ये इजराइल का ही कहना है कि हाँ ये बात सच है, क्योंकि इसका तो मजा वो चख भी चुका है जब 12 दिन संघर्ष हुआ था ईरान और इजराइल के बीच। इसलिए वो किसी भी तरह का कोई भी किसी भी तरह की गलती या किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता। वहीं ईरान में जो कुछ हुआ है उस पर ईरान का पारा हाई है। 48 घंटे भारी हैं। मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने जा रहा है क्या? नमस्कार।